गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको एक नया चैप्टर स्टार्ट कराया था, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटेंसी या कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटेंसी, है ना। तो इसमें हम कुछ कंसेप्ट या प्रिंसिपल्स के बारे में जान चुके थे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो हमको स्टडी करने हैं। इसमें से हम कल एक बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। फिर से आपको एक बार याद दिला देते हैं कि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है, दिस concept of business entity assumes that the business has a distinct separate entity from its owners। यानी कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग सेपरेट जो हैं ये एंटिटी हैं, अलग अलग एंटिटी हैं, यानी कि अलग अलग बातें हैं। हम जो अकाउंट्स बनाते हैं वो बिजनेस के बनाते हैं, ना कि बिजनेसमैन के अकाउंट्स बनाते हैं। ठीक है, तो एक आइटम, अगर हम किसी पर्टिकुलर आइटम की बात करें तो ये हो सकता है कि बिजनेस के लिए लॉस हो तो दूसरे बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट हो, ये हो सकता है। जैसे कि ड्राइंग्स का हम एक एग्जांपल दे रहे थे, पर्सनल एक्सपेंसेस, यानी कि बिजनेस से पैसे विड्रॉ किए। ठीक है, अगर हम बिजनेस से पैसे विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग्स होते हैं, तो बिजनेस के लिए तो लॉस है क्योंकि बिजनेस से तो चले गए, लेकिन बिजनेसमैन के लिए प्रॉफिट है वो, क्योंकि बिजनेसमैन के पास आएंगे, हालांकि वो उसकी लिएबिलिटी है उसको वापस करना। तो ये दोनों अलग अलग आइटम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम उन सभी आइटम्स को अकाउंटेंसी में शामिल करते हैं जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पैसे में जिनकी कोई वैल्यू है, मनी में हम मेजर कर सकते हैं। हम सभी उन्हीं सब अकाउंट्स को हम इसमें या चीजों को, आइटम्स को शामिल करते हैं। ऐसे कोई आइटम जैसे कि जिनको हम मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जैसे कि अट्रैक्शन, लव, अफेक्शन, ये सब चीजों को हम शामिल इसमें नहीं करते। किसी की भावनाओं को हम इसमें शामिल नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें पैसों से नहीं तोला जा सकता। तो हम केवल उन्हीं आइटम्स को शामिल करेंगे जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट स्टेट दैट ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड हैपनिंग in an organization which can be expressed in the terms of money, such as sale of goods or payment, expenses, receipt of income, etc. are to be recorded in the books of account। ठीक है, इसमें हम केवल उन्हीं आइटम्स को शामिल करेंगे जिनको हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इट कैन नॉट बी all such transactions are happening which cannot be expressed in the monetary term. For example, the appointment of a manager, capability of human resource, कोई human resource है उसकी क्या कैपेबिलिटी है हम उसके अकाउंट में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हम उसको मनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। क्रिएटिविटी ऑफ इट्स रिसर्च डिपार्टमेंट, अगर रिसर्च डिपार्टमेंट ने कोई क्रिएटिविटी दिखाई है हम उसको भी शामिल नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, या इमेज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अमंग द पीपल, अगर कोई इमेज है ऑर्गेनाइजेशन की लोगों के बीच में, हम उसको भी शामिल नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई मॉनेटरी टर्म नहीं है, हम मनी में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको शामिल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, कि हम केवल उन्हीं आइटम्स को शामिल करेंगे जिसको हम मनी में, पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी जिनकी कोई ना कोई मॉनेटरी वैल्यू होती है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट में, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट हम ये मान करके चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है वो लॉन्ग पीरियड के लिए जाएगा, यानी कंटिन्यू रहेगा हमेशा। कोई भी बिजनेसमैन इसलिए बिजनेस नहीं करता कि वो फ्यूचर में बिजनेस को बंद करेगा। सभी बिजनेसमैन ये चाहते हैं कि उनका बिजनेस लॉन्ग पीरियड के लिए चलता रहे, काफी टाइम चले, हमेशा चलता रहे और वो प्रॉफिट देता रहे। तो कोई भी बिजनेसमैन इसलिए बिजनेस शुरू नहीं करेगा कि उसे तुरंत बंद करना है, और हम उसको बिजनेस कह भी नहीं सकते। मान लीजिए कोई एक काम जो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए किया गया हो, ऐसी इंटेंशन रही हो, तो वो बिजनेस नहीं है। इसका एक एग्जांपल हम दे सकते हैं। आपने देखा होगा, मान लीजिए अगर आपको कोई अपना कोई घर सेल करना है, ठीक है, या कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो आपने सेल कर दिया, उस पर प्रॉफिट ले लिया।
तो केवल आपने एक बार ही अपने लिए ट्रांजेक्शन की तो ये बिजनेस नहीं है। वहीं एक प्रॉपर्टी डीलर, उसका काम ही है बिल्डिंग या एसेट्स को सेल परचेज करना, प्रॉपर्टी को सेल परचेज करना प्रॉपर्टी डीलर का काम है, तो उसके लिए वो बिजनेस के प्रोफेशन को हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखना है कि वो जो भी बिजनेस है सबकी इंटेंशन यही होती है कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलाया जाए। ठीक है, देखिए इसमें भी दिया हुआ है, द कंसेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न अज्यूम दैट ए बिजनेस फर्म वुड कंटिन्यू टू कैरी आउट इट्स ऑपरेशन indefinitely, for example fairly long period of time, मतलब लंबे टाइम के लिए उसे चलाना है, and would not be liquidated in the foreseeable future, और वो बहुत जल्दी निकट भविष्य में उसे बंद नहीं करेगा, हटाएगा नहीं बिजनेस को, ये इसलिए सोच करके चलाता है। This is an important assumption of accounting as it provides the very basis of showing the value of assets in the balance sheet, इसीलिए वो जो भी एसेट्स बिजनेस में वो लगाता है वो इसीलिए वो एसेट्स में शामिल की जाती है, बैलेंस शीट में शामिल करी जाती है। क्यों? क्योंकि उसका ये इरादा होता है कि वो लॉन्ग पीरियड के लिए चलाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आज आपने दो कॉन्सेप्ट पढ़े, कौन कौन सा? एक तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, और दूसरा कॉन्सेप्ट आपने क्या पढ़ा? दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा अकाउंटिंग नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, यानी कि बिजनेस को लॉन्ग पीरियड के लिए चलाना। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इससे आगे की जो भी कॉन्सेप्ट है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।